जी नमस्कार, प्रणाम। आशा और उम्मीद करता हूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत बधाई। जो भी दर्शक हमारे हैं सूक्ष्म साक्षात्कार के, आज सूक्ष्म साक्षात्कार की इस कड़ी में मैं गोरखपुर में मकर संक्रांति के इस दिन एक ऐसे शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ कि जो शख्सियत जो है अपने आप में संघर्षों की एक मिसाल रहा है। और नगर निगम में शिवसेना का एक दौर जब था, एक जो बुलंदी थी, उस ज़माने में गोरखपुर नगर निगम से इकलौता पार्षद आप थे, आदरणीय शिव गोविंद यादव जी। और शिव गोविंद यादव जी से आइए मैं आप सभी का सूक्ष्म साक्षात्कार कराता हूँ। आइए। नमस्कार, कैसे हैं सर? आप का परिचय मैंने दे ही दिया। पूर्व पार्षद, नगर निगम गोरखपुर। जब आप भारतीय जनता पार्टी के लिए शिवसेना के बाद कार्य कर रहे थे, तो आज को देखते हुए आपकी इस समय भारतीय जनता पार्टी में या समाज में क्या भूमिका है? आज भी हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम तो करता ही नहीं। समाज में जो भी किसी भी दल या मजहब से जुड़े लोग हैं, उनके लिए मैं निरंतर काम करता रहा हूँ और काम करता रहूँगा। जो भी आता है उनके लिए हर समस्या के समाधान के लिए तत्पर रहता हूँ। आप शिवसेना के उस दौर के सभासद रहे, पार्षद रहे, जब पार्षद को सभासद भी हम लोग कहते थे और पार्षद भी कहते थे। उस दौर में शिवसेना की जो भूमिका थी गोरखपुर में, वो आपको उसके संदर्भ में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, शिवसेना उस समय भानु मिश्रा जी से चुनाव लड़े थे। उस समय चुनाव लड़ते थे। शिवसेना का बहुत ज़्यादा कोई प्रकोप वो बहुत ज़्यादा उनका विस्तार रूप से था नहीं। लेकिन ये था कि भाजपा से जब टिकट मांगे जोगी जी, इनको टिकट नहीं मिला। शिवप्रताप शुक्ला और जोगी जी में बनती नहीं थी। लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो हमने बताया जोगी जी से, तो जोगी जी उस समय सुबह बुलाए भानु मिश्रा जी को। भानु मिश्रा आए और तो उन्होंने बताया, कहा कि 8 लोग हैं जिनको हम टिकट मांगे थे, टिकट नहीं मिला भाजपा से, इन सबको लड़ा दी चुनाव। तो 8 लोग चुनाव लड़े और 8 लोगों में चुनाव लड़े तो एक प्रभावती देवी लड़ गई थी। वो ये वो पाजी भैया थे। एक चुनाव वो जीती और हम तो यहाँ थे, चुनाव लड़ ही रहे थे। हमको यहाँ की पब्लिक ने उम्मीदवार जो घोषित हुए शिवसेना से, तो पब्लिक ने अपने आप वही प्रचारक, वोटर, सपोर्टर सब कुछ था, पब्लिक चुनाव जिता दी। और उसके बाद हम जीत करके आए, पुनः भाजपा में गए। भाजपा में गए तो हम चेयरमैन हुए, नामांतरण समिति का चेयरमैन रहे और निरंतर काम करते रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रति में। आज मैं भी हूँ, तब भी था, आज भी हूँ, आगे भी काम करता रहूँगा। मुख्यमंत्री जी आपको एक समय में बहुत मानते थे जब वो सांसद हुआ करते थे। सांसद से मानते थे, आज भी मानते हैं। बशर्ते हमारी एक कमी ये है कि मैं बराबर जा नहीं पाता हूँ, लखनऊ जा नहीं पाता। यहाँ जब भी मिलते हैं, पूछते हैं हाल चाल, पूछते हैं क्या हाल है, क्या हाल, तो मैं जो होता है बता देता हूँ कि मेरी हाल ये। आपने अभी एक बात कही कि उस समय शिव प्रताप जी और मुख्यमंत्री जी में पटती नहीं थी जी। इसको किस स्तर से आप देखते हैं? हाँ, उस समय नहीं पड़ती थी क्योंकि शिव प्रताप चल रही थी उस समय। वो विद्यावती भारती को टिकट दे रहे थे मेयर के लिए, और उस समय सब लोग विरोध कर रहे थे कि उनको टिकट न मिले, टिकट किसी दूसरे को दिया जाए। लेकिन वो अडिग थे कि नहीं, टिकट उन्हीं को मिलेगा। शिव प्रताप जी की चल रही थी भारतीय जनता पार्टी में। योगी जी उस समय महंत अवैधनाथ जी के उत्तराधिकारी थे। उत्तराधिकारी के नाते उनका वहैसियत भारतीय जनता पार्टी में पकड़ बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय नहीं बन पा रही थी। इस कारण से इनके और उनके में पट्टी नहीं थी। यानी ये कह सकते हैं कि शिव प्रताप शुक्ला जी का एक समय में बहुत बड़ा जलवा हुआ करता था। हाँ, उस समय भारतीय जनता पार्टी में अच्छा जलवा था।
आज वो जलवा महाराज जी का है, उत्तर प्रदेश आज के जड़ो उत्तर मुख्यमंत्री। प्रदेश महाराज जी का भी है। और इसी कारण देखिए इन दोनों लोगों के बीच में एक स्थिति ये बन गई, भारतीय जनता पार्टी ने शिव प्रताप जी को हिमाचल का वो राज्यपाल बना करके उनको अलग बैठा दिया, ताकि इन दोनों लोगों में आपसी सामंजस्य बना रहे। मतलब बड़ी बड़ी पार्टियां भी अगर दो प्रतिद्वंदी हो जाते हैं एक ही दल में तो उनको मैनेज करने का काम करती है। काम करते हैं और करते रहेंगे, इसलिए कि ये राजनीति है। राजनीति में आपसी सामंजस्य बना कर न चले तो स्थितियाँ अच्छी नहीं होती हैं, इसलिए बनाया जाता है। गोरखपुर शहर से एक विधायक हुआ करते थे डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी। जी राधा मोहन दास अग्रवाल जी के समय में आपने उनके लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष किया था हुमायूंपुर में स्लाटर हाउस को हटाने के लिए। हाँ इस विषय पे आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, करना चाहता हूँ। स्लाटर हाउस हटाओ आंदोलन का मैं अपना संघर्ष समिति बनाता हूँ, संघर्ष समिति का मैं संयोजक जी। था। और जिस दिन 4 दिन हम कंटिन्यू धरना पर बैठे थे, स्लाटर हाउस बंद हो गए। देवेश चतुर्वेदी जी डीएम थे, वो आए, लिखित रूप से लिए, योगी जी भी आए और योगी जी 4 दिन अनवरत आकर बैठे थे धरने पर। और जब लिखित ले लिए, स्लाटर हाउस बंद हुआ। स्लाटर हाउस बंद होने के बाद लिखित मिलने के बाद तो वहाँ से हटे। और जब हटे उसी वक्त ये राधा मोहन दास जी आए और कह के हमको 2 मिनट बोलने का अवसर दिए। हमने अवसर दिया उनको, बोले और वहीं से ये पकड़ लिए मंदिर का रुख और मंदिर पर गए, योगी से पकड़े और तभी से वो लगातार चलते रहे। और ये विधायक से लेकर के आज वहाँ उस स्थान तक पहुँचे हुए हैं। आप गोरखपुर शहर के लिए बहुत पुराने नेता के रूप में आज अभी आप भी स्थित हैं और गोरखपुर के नस नस से आप वाकिफ हैं। राजनीति का इस समय का सबसे बड़ा पावर सेंटर गोरखपुर में क्या है? राजनीति का पावर सेंटर गोरखपुर में ये है कि अब योगी जी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के नाते उनका पावर सेंटर का मेन कारण तो मुख्यमंत्री के नाते है। दूसरा ये जो उत्तर प्रदेश में विकास चल रहा है, विकास तो हो रहा है, लेकिन उसके पीछे आम जनता में एक धारणा ये बनी हुई है कि जैसे रोड चौड़ीकरण होता है, कुछ लोगों के मकान टूटते हैं, मकान टूटता है तो उन लोगों के अंदर एक आक्रोश है कि हमारे मकान टूट गए, हम कहाँ जाए, किस जगह पर स्थापित हो, ये तमाम दिखते हैं। लेकिन हमारे चलिए, ये थे सूक्ष्म साक्षात्कार की इस कड़ी में शिव गोविंद यादव जी। बाद में इनसे और जानेंगे, चूंकि इंटरव्यू का जो समय होता है बहुत सूक्ष्म हम रखते हैं। बाद में इनसे इनका एपिसोड जरूर लेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और गोरखपुर की राजनीति में इनका जो स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक ये जो बताएंगे, शायद वो आप सभी को सुन के अच्छा लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।